So, what are enzymes? Enzymes are biocatalyst. What do you mean by catalyst? कैटलिस्ट आपके पास एक ऐसे कंपाउंड से जो एक रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट, इनको आप क्या कहेंगे? कैटलिस्ट कहेंगे। हमारे पास जितने एंजाइम से मोस्टली या आप कहेंगे मैक्सिमम सारे एंजाइम जो है बने हुए रहते हैं प्रोटीन के। सिर्फ एक एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बने हुआ है, उसका नाम क्या है? राइबोजाइम। तो राइबोजाइम किसका बने हुआ है? वो बने हुआ है 23S rRNA का बने हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम्स मेनली जो है प्रोटीन के बने हुए, एक्सेप्शन जो है राइबोजाइम है जो 23S rRNA का बने हुआ है। तो अगर हमको एंजाइम बनाना है प्रोटीन वाला तो कैसे बनेगा? सबसे पहले आप एक प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला एंजाइम बनेंगे। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला एंजाइम, उसकी फोल्डिंग करके वो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन बनेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की फोल्डिंग करके आपके पास टर्चरी स्ट्रक्चर वाला जो है प्रोटीन बनेगा, और ये एक एंजाइम की तरह एक्ट कर सकता है। एक प्रोटीन को फंक्शनल होने के लिए उसको एटलीस्ट जो है टर्चरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तभी जाके प्रोटीन फंक्शनल होगा। तो आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक टर्चरी प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह एक्ट कर सकता है। इस प्रोटीन में अगर आप देखेंगे इस तरह यहाँ पे स्पेसेस है, इन स्पेसेस को आप कहते हैं पॉकेट्स। ये जो है एक स्पेसिफिक शेप के रहेंगे। ये सारे पॉकेट्स में से ये सारे पॉकेट्स में से आपके पास कुछ पॉकेट्स जो है एक्टिव साइट की तरह एक्ट करेंगे। एक्टिव साइट की तरह एक्ट करेंगे। एंजाइम की सारी एक्टिविटी उसके एक्टिव साइट के शेप के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंजाइम। और इसको आपने याद रखना कि एंजाइम बार बार आप इस तरह नहीं बना सकते टर्चरी स्ट्रक्चर। तो हम एंजाइम को बनाने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि एंजाइम कैन बी डिपिक्टेड बाय लाइन। तो एंजाइम को आप इस तरह जो है डिनोट कर सकते हैं। ये आपके पास एंजाइम हो गया, और ये जो आपके पास है गया ये जो है ये क्या होगा? एक्टिव साइट। दिस इज एक्टिव साइट, और ये एक्टिव साइट का एक पर्टिकुलर शेप है। अब इस एक्टिव साइट में इसका सबस्ट्रेट अटैच होगा और उसका शेप जो है एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा एक्टिव साइट की तरह। अगर आपके पास यहाँ पे 4 सबस्ट्रेट, यहाँ पे आपके पास क्या इस तरह 4 सबस्ट्रेट है, इन चारों में से वही सबस्ट्रेट यहाँ पे आके अटैच होगा जिस सबस्ट्रेट का शेप एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर एक्टिव साइट की तरह होगा, जो ये वाला है। इसका सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट और ये वाला सबस्ट्रेट, इनका शेप डिफरेंट है, तो ये जो है एक्टिव साइट के ऊपर अटैच नहीं कर सकते, एंजाइम इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है कि एंजाइम्स एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट। इसके ऊपर डिपेंड करने वाली एंजाइम की एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कैटलिस्ट रहते हैं। एक कैटलिस्ट जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो है बायो कैटलिस्ट, दैट इज एंजाइम। और जो आपके पास रिएक्शंस में केमिस्ट्री वाले ऑर्गेनिक रिएक्शन में जिनका इस्तेमाल होता वो कौन से आपके पास? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। दोनों में फ़र्क क्या है? सिंपल फ़र्क ये है कि एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हैं। एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक रहते हैं। एंजाइम वही सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं जिस सबस्ट्रेट का शेप उनके एक्टिव साइट की तरह है। और जो आपके पास इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट रहते हैं ये लेस स्पेसिफिक है। एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं, उसके बाद वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे काम करते हैं। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़े। रिएक्शन में जब आप एक कैटलिस्ट रहते हैं तो एरो के ऊपर जो है हमेशा हाई टेम्परेचर और प्रेशर रहता। तो जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम हाई टेम्परेचर के ऊपर डैमेज हो जाते हैं। लेकिन एक एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे डैमेज नहीं होता है, वो आपके पास एक्सेप्शन है। वो कौन सा एंजाइम है? वो है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। टैग पॉलीमरेज के बारे में बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़े थे। यहाँ पे टी का मतलब है थर्मस, ए क्यू का मतलब है एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस एक आर्की बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में रहेगा, और ये जो है आपके पास इसके पास जो है एक एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। वो कौन सा है? टैग पॉलीमरेज। अब आप लोगों ने याद रखना कि जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाता है। अगर आपके पास टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो एंजाइम जो है डैमेज हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप लोग ये ले सकते हैं कि अगर आपने एक एग को बॉईल करे तो आपके पास वो डिनेचुरेट हो जाएगा, या आप कह सकते हो उसमें कोगुलेशन हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। एग में मेनली प्रोटीन रहता,
तो बॉइलिंग करने से जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे उसके अंदर जो प्रोटीन है उसके फोल्ड्स खुल जाएंगे, वो डीनेचुरेट हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। अब अगर जो है आपने उस एग को वापस से कोल्ड वाटर में रखे तो क्या वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो है प्रोटीन डैमेज हो गया तो वापस जो है आपके पास काम नहीं करने वाला है। इसी तरह आपके पास लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जो आपके पास फ्रिज है, फ्रिज में आप फूड को रखते हो क्योंकि वो स्पॉइल नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे फूड फूड को फ्रिज में रखने के बाद वो स्पॉइल क्यों नहीं होगा? फ्रिज के अंदर टेम्परेचर बहुत कम रहता। फूड को स्पॉइल कौन करता है? बैक्टीरिया करते। तो जब आप फ्रिज में फूड को रखेंगे तो जो बैक्टीरिया है उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाएंगी लो टेम्परेचर की वजह से, लेकिन वो डैमेज नहीं होंगे। अगर आपने वही फूड को वापस बाहर निकाल लिया फ्रिज से, टेम्परेचर बढ़ गया तो एंजाइम वापस काम करना चालू हो जाएगा। तो कम टेम्परेचर करने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कम होती लेकिन वो डैमेज नहीं होता। टेम्परेचर ज़्यादा करने की वजह से एंजाइम आपके पास डैमेज हो जाता। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, एंजाइम तो क्या हो गया, ख़राब हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि एंजाइम कैसे काम करता है। तो आप लोगों ने याद रखना कि एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। हमने कहा एंजाइम जो है स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, एक रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, या आप कह सकते हैं कैटलिस्ट क्या करता है, एंजाइम एक रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। कैसे? ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल काइनेटिक्स बायोमोलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार जो है नीट में आया हुआ है कि एंजाइम क्या काम करता है। एंजाइम एक कैटलिस्ट क्या काम करता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है वो समझो अब आप लोग। तो देखो आपके पास ये एक रिएक्शन है, ठीक है, ये एक आपके, ठीक है। तो हमारे पास ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में दो पॉइंट रहेंगे, एक रहेगा आपके पास यहाँ पे ये वाला एक्सिस हो जाएगा और दूसरा आपके पास ये वाला एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक्सिस है मान लो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को, और यहाँ पे जो एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे जो है हम एंजाइम को एक्टिविटी करेंगे, मान लो कि ये सबस्ट्रेट हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले सबस्ट्रेट की एनर्जी बढ़ेगी और वो एक पॉइंट तक जाएगा, और एक पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे ये सबस्ट्रेट की जो है कुछ बॉन्ड्स बनेंगे या कुछ बॉन्ड टूटेंगे, एंजाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एंजाइम बॉन्ड ब्रेकिंग वाला है तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होंगे, अगर एंजाइम बॉन्ड फॉर्मेशन वाला है तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होंगे, बनेंगे। कौन से पॉइंट पे? ट्रांजिशन स्टेट पे। ये जो पॉइंट है आपके पास इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता और अनस्टेबल रहता। उसके बाद जो है सबस्ट्रेट आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट की इतनी है, मान लो कितनी है यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे अगर देखेंगे आप कि जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है प्रोडक्ट की कम होगी, कितने हो गई, मान लो 30 हो गई। तो सबस्ट्रेट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो पहले सबस्ट्रेट की एनर्जी 40 थी, अब वो 30 हो गई। इसका मतलब यहाँ पे 10 का लॉस हुआ। तो ये आपके पास एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी को लॉस हुआ, और जो रिएक्शन में एनर्जी को लॉस होता है उसको आप क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी इतनी थी और यहाँ पे सबस्ट्रेट में एनर्जी आपके पास इतनी थी। तो ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट के एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको आप कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको आप ई ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम सेम रिएक्शन करेंगे लेकिन इस बार हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एंजाइम का। तो सबस्ट्रेट जो है आपके पास इस तरह कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। देखा आप लोगों ने क्या हुआ कि यहाँ पे जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम हो गई। तो एंजाइम ने क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या आता है, सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में का जो डिफरेंस है उसको आपने क्या कहा था, एक्टिवेशन एनर्जी। पहले जो है आपके पास वो इतना था एक्टिवेशन एनर्जी, अब एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास इतनी है। तो एंजाइम ने क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सबस्ट्रेट में एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट में एनर्जी कम है, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ। इसलिए ये रिएक्शन कौन सी है आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट 2024 में आया था, नीट 2025 दो में से एक आया था। ग्राफ दिया था और बताया था कि पहचानो इसमें से कौन सा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो अगर सबस्ट्रेट ऊपर है प्रोडक्ट नीचे है, मतलब कौन सा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है,
इस पॉइंट को आप लोग देख लेना कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट, इसको आप क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सेम जो है ग्राफ है, लेकिन इस बार ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। यहाँ पे देखो आप लोग कि यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट है, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट है। मान लो कि सबस्ट्रेट की एनर्जी 30 है और ये आपके पास विदाउट एंजाइम ये रिएक्शन है, विदाउट एंजाइम ये रिएक्शन हुई। जब विदाउट एंजाइम रिएक्शन हुई तो ये आपके पास क्या है, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सबस्ट्रेट 30 है और अगर आप एनर्जी देखना चाहेंगे किसकी, प्रोडक्ट की, तो ये तो ज़्यादा है, मान लो कि 40 है। तो सबस्ट्रेट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और सबस्ट्रेट के पास ज़्यादा एनर्जी आ गई जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये ज़्यादा एनर्जी कहाँ से, ये एनर्जी आपने प्रोवाइड करे। इसका मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोवाइड करते उनको आप क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेम रिएक्शन करेंगे लेकिन इस बार हम एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। तो एंजाइम का इस्तेमाल करें आपने, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन इस बार एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहता है, सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में का जो डिफरेंस है उसको आप क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है और यहाँ पे इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कम है। तो एंजाइम क्या काम करता, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता। इतना पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एंजाइम के पास जो है काम कैसे हो रहा है। तो आप लोगों ने याद रखना कि जो है आपके पास मान लो कि ये क्या है, एंजाइम है, ये आपके पास सबस्ट्रेट है, ये आपके पास एंजाइम है और ये क्या आपके पास सबस्ट्रेट है। अब जो है ये सबस्ट्रेट एंजाइम के पास कैसे आता, ये एक प्रोसेस के थ्रू आता, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट एंजाइम में अटैच इसलिए हो पा रहा क्योंकि जो एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप है वो सिमिलर है सबस्ट्रेट के शेप की वजह से, और वो दोनों यहाँ पे अटैच हो गए। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास अटैच होगा तो पहली बॉन्डिंग लूज बॉन्डिंग रहेगी। उसके बाद जो एंजाइम है वो अपने शेप को थोड़ा सा अल्टर करेगा सबस्ट्रेट को एकोमोडेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टाइट बॉन्डिंग हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट में चल जाएगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग चालू होंगी, हम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चालू करेंगे। उसके बाद जो है एंजाइम आपके पास जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एंजाइम सॉरी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस आए जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। कौन सा चेंज, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखो सबस्ट्रेट का शेप कैसा था, यहाँ पे अलग था। जब यहाँ पे सबस्ट्रेट आपके पास कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, इसका शेप क्या हो गया, इसका शेप क्या हो गया आपके पास, डिफरेंट हो गया। ठीक है, इसका शेप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से चेंजेस आए, एक फिजिकल चेंज आया और दूसरा कौन सा चेंज आया, केमिकल चेंज आया। ठीक है, इसको याद रखना आप लोगों ने। अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि जब सबस्ट्रेट आया था तो शुरुआत में आपके पास लूज बॉन्डिंग हुई थी। उसके बाद एंजाइम में अपने आप को थोड़ा सा अल्टर करा और यहाँ पे टाइट बॉन्डिंग हो गई। उसके बाद जो आपके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास। जब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट है आपके पास, तो ये जो शुरुआत का पार्ट है इरिवर्सिबल है, मतलब ये बैक साइड में भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है, इसलिए रिवर्सिबल है। उसके बाद जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास रिवर्सिबल क्यों, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि शुरुआत में जो बॉन्डिंग हुई थी वो लूज बॉन्डिंग थी, और लूज बॉन्डिंग होने की वजह से ये वापस भी जा सकता। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बन सकता, और एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये टूट गया, एंजाइम आपके पास अलग हो गया, प्रोडक्ट आपके पास अलग हो गया। अब ये जो दो है आपके पास, इसको आप कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्टेट रहता है आपके पास, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता और आपके पास अनस्टेबल रहता, डिपेंड करता है एंजाइम के ऊपर। अगर एंजाइम आपके पास कैटाबोलिक रिएक्शन का है तो यहाँ पे वो बॉन्ड तोड़ेगा, एनाबॉलिक रिएक्शन का है तो बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना, स्टेप को याद रखना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि यहाँ पे ये रिवर्सिबल है और बाकी सब कैसे यहाँ पे इरिवर्सिबल। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास रिवर्सिबल है और बाकी के सारे स्टेप आपके पास क्या है, इरिवर्सिबल। ठीक है, एक हमारे पास एक हमारे पास कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं टर्न ओवर नंबर। ठीक है, जिस तरह एक बिजनेस रहता, बिजनेस का टर्न ओवर रहता कि एक बिजनेस ने साल भर में कितने जो है प्रॉफिट हुआ, इसी तरह जो टर्न ओवर नंबर मतलब कि एक एंजाइम
आपके पास कितने सबस्ट्रेट को कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब क्या हो सकता है, पर सेकंड, पर मिनट, ठीक है, कोई भी 1 यूनिट को आप क्या बोलेंगे, पर यूनिट टाइम। इसका एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर्स में दिया हुआ है वो है कार्बोनिक अनहाइड्रेस। कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्या करता, H2O और CO2 को मिक्स करके कार्बोनिक एसिड बनाता। अगर यहाँ पे हमें एंजाइम इस्तेमाल करें तो आपके पास 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनते H2CO3 के। लेकिन अगर यहाँ पे हम एंजाइम इस्तेमाल नहीं करें, विदाउट एंजाइम 200 मॉलिक्यूल बनेंगे 1 घंटे में, ठीक है, विदाउट एंजाइम 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 पर आवर। और जब एंजाइम इस्तेमाल करेंगे तो कितने बनेंगे, 6 लाख बनेंगे 1 सेकंड में। तो ये दोनों डेटा को आप लोगों ने याद रखना कि कार्बोनिक अनहाइड्रेस अगर हम इस्तेमाल करें तो 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बनेंगे। अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करें तो आपके पास कितने बनेंगे, 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में, ठीक है, याद रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, अब एंजाइम की एक्टिविटी को कौन अफेक्ट करता, तो पहला पॉइंट हमने देख लिया पहली, कौन है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर है और यहाँ पे आपके पास एंजाइम का रेट है, रेट ऑफ एंजाइम, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम एक्टिविटी, ये सब कह सकते हो। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है एक पॉइंट तक। इस पॉइंट पे एंजाइम अपने मैक्सिमम एक्टिविटी पे पहुंच गया, ठीक है। और वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपने मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने और टेम्परेचर बढ़ाए तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अब एंजाइम तो प्रोटीन है, टेम्परेचर बढ़ गया जिसकी वजह से फोल्ड खुलना चालू होंगे, अब ये आपके पास डैमेज होगा जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है, समझिए इतना। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो जाता, ठीक है, मतलब यहाँ पे फोल्ड्स खुल जाते, कुछ काम का नहीं रहेगा फिर। उसके बाद लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव होता। यहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ाए, अब कम करके कुछ फ़ायदा नहीं है, एंजाइम ख़राब हो गया। यहाँ पे आपने टेम्परेचर कम करे, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई, लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ाए तो एंजाइम की एक्टिविटी वापस से क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास जो है एंजाइम की विथ एयरवे, ठीक है, ठीक है, आपके पास विथ एयरवे चेंज इन 10 डिग्री सेल्सियस इन आइदर डायरेक्शन, रेट ऑफ एंजाइम डबल और half। with airway change in 10 डिग्री सेल्सियस in either direction, rate of enzyme doubles or halves, ठीक है। हम टेम्परेचर कोई भी डायरेक्शन में बढ़ाओ, एक तो एंजाइम की एक्टिविटी डबल होंगी, नहीं तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कि आपके पास ये रिएक्शन है, ये आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ पे एक तरफ रेट है, एक तरफ आपके पास क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है। मान लो कि ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम एक्टिविटी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट को हम दो पॉइंट को कंसिडर करेंगे, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट पे टेम्परेचर मान लो कि आपके पास बीच में जो है कितना है, 50 है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे मान लो कि कितना हो गया, 10 बढ़ गया, 60 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे आप लोग मान लो कि जो है एक्टिविटी जो है कितनी है, 30 है, और इस पॉइंट पे जो है एक्टिविटी कितनी है आपके पास, 30 का डबल कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है, समझिए इतना आप लोग। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर यहाँ पे हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, क्या हो गया, 40 से हम 50 पे गए, तो एंजाइम की एक्टिविटी पहले कितनी थी, 30, अब कितनी हो गई, वो 60 हो गई, डबल हो गई। तो टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, आपके पास डबल होगी, 30 से कितनी होगी, यहाँ पे 60 होगी, ठीक है। तो इतना समझिए आप। अब समझो अगर हमें इसका अपोजिट करें, इसका हमें अपोजिट करें, क्या करें, हमें 50 से हमें इसको 40 पे लेके चलिए, 50 से हमें इसको 40 पे, तो 10 डिग्री सेल्सियस कम करें, तो 50 के इसके ऊपर जो है 60 वाला आपके पास एंजाइम एक्टिविटी थी, तो 10 डिग्री कम करने की वजह से ये 30 पे आ गया। अब टेम्परेचर कम करने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी आधी होगी। तो देखिए आपने 40 से 50 गए हम, तो एंजाइम की एक्टिविटी डबल होगी,
50 से हम 40 पे गए तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, आधी होगी। अब मान लो कि हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे हम, कि हमें ये साइड पे, हमें क्या करें, ये वाले साइड पे जो है, ये वाले साइड पे 50 से हम 60 पे गए, फिर से हमें 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करें। तो 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कुछ इस तरह होगी कि आपके पास 60 से 30 पे चलेगी। तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी 60 से 30 यानी हाफ होगी। पहले जब हम 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बढ़ा रहे थे तो एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो रही थी। इस बार 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जा रही, आधा हो जा रही है, आपके पास 60 से क्या हो गई, 30 हो गई। उल्टा कर दिया हमने कि 50 से हम कहाँ गए, 60 से हम कहाँ गए, 50 गए। टेम्परेचर हमने क्या कर दिए, कम कर दिए 10 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है आपके पास पीछे चली गई, जिसकी वजह से वो 30 से 60 आ गया। इस बार 10 डिग्री सेल्सियस कम करने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो गई। तो ये स्टेटमेंट आपके पास ये एक्सप्लेन कर रहा कि एवरी चेंज इन 10 डिग्री सेल्सियस आइदर ऑफ डायरेक्शन, आगे पीछे कहीं भी करो आप, एंजाइम की एक्टिविटी एक तो डबल हो सकती है और एंजाइम की एक्टिविटी एक तो क्या हो सकती है आपके पास, आधी हो सकती है। जिस तरह आपके पास टेम्परेचर अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, सेम तरह जो है पीएच अफेक्ट करेगा। इस तरह कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाए तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेंगी एक पॉइंट तक, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके आगे अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाए तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएंगी। सेम पीएच के लिए, अगर आप पीएच बढ़ाएंगे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेंगी एक पीएच तक, उस पीएच को हम कहेंगे ऑप्टिमम पीएच। उसके बाद अगर आपने पीएच बढ़ाए तो एंजाइम की एक्टिविटी फिर से कम होना चालू होगी। सेम रीजन कि फोल्ड खुलना चालू हो जाएंगे यहाँ पे एंजाइम्स के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाला है वो है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ाते गए तो जो है उसी तरह जो है आपके पास एंजाइम का जो है एक्टिविटी भी बढ़ेंगी एक पॉइंट। इस पॉइंट के बाद अगर आप कितना भी जो है सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा दो एंजाइम की एक्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना। वो पॉइंट जहाँ पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा, ठीक है, उसको आप कहेंगे वी मैक्स। वी मैक्स मतलब एंजाइम यहाँ पे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा। अगर वी मैक्स का आप हाफ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ वी मैक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ वी मैक्स। और वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे एंजाइम हाफ वी मैक्स शो कर रहा है उसको आप कहते हैं के एम। What is Km? Km is the concentration at which enzyme shows half of its maximum activity, जिसको आप क्या बोलेंगे, हाफ Vmax कहेंगे। ठीक है, तो Vmax क्या है, मैक्सिमम एक्टिविटी रेट या वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। जब सारे एंजाइम काम कर रहे तो उसको आप कहेंगे Vmax। Vmax अचीव करने के बाद आप कितना भी जो है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो आगे, आपके पास एक्टिविटी क्या रहने वाली, कांस्टेंट रहने वाली। ठीक है, अब यहाँ पे समझो आप इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, मान लो कि ये आपके पास एक सेल है, एक सेल के अंदर 12 एंजाइम है। ठीक है, लेकिन इस सेल के पास सिर्फ जो है 6 सबस्ट्रेट आ रहे हैं। तो 6 सबस्ट्रेट आएंगे तो इसमें 6 एंजाइम काम करेंगे। तो इसमें 6 एंजाइम काम करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा जो है इसमें एक्टिविटी बढ़ेंगी। लेकिन आपने क्या करे, 6 सबस्ट्रेट से इसको 8 दे दिए, तो अब 6 के बजाय यहाँ पे 8 एंजाइम काम कर रहे तो एक्टिविटी और बढ़ी। अब आपने इसको 10 कर दिए तो 10 एंजाइम काम कर रहे, एक्टिविटी और बढ़ी। अब इसको आपने 12 के 12 जो है यहाँ पे सबसेट दे दिए, अब एंजाइम यहाँ पे सारे के सारे एंजाइम यहाँ पे काम कर रहे। इसका मतलब यहाँ पे सेल्स के अंदर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी कर रही। जो कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे आया आपके पास, 12 सबसेट पे आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाफ एमएक्स के लिए आपके पास जो है कितने सबसेट लगे आपको, 6। तो यहाँ पे 12 एंजाइम काम करेंगे तब आप कहेंगे कि यहाँ पे वी मैक्स अचीव होगा। इसका हाफ कितना होगा आपके पास, 6। ठीक है, व्हेन हाफ ऑफ द एंजाइम्स आर वर्किंग, इसको आप क्या कहेंगे, हाफ वी मैक्स कहेंगे। तो के एम क्या रहता है, के एम वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे आपको क्या मिलने वाला है, हाफ वी मैक्स। ठीक है, समझ लो आप लोग यहाँ पे कि यहाँ पे एक सेल है, सेल के अंदर 12 एंजाइम्स है, लेकिन यहाँ पे सेल के पास 3 सबस्ट्रेट है, मतलब सारे एंजाइम काम नहीं करेंगे। यहाँ पे ये सिर्फ 3 एंजाइम काम करेंगे, बाकी के सारे एंजाइम काम नहीं कर रहे। जिस तरह आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे, उसी तरह जितने एंजाइम काम कर रहे उनका नंबर बढ़ते आ रहा। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे एंजाइम यहाँ पे काम करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे वी मैक्स अचीव हो गया।
हाफ वीमैक्स के लिए यहाँ पे 12 एंजाइम में से कितने एंजाइम काम करना चाहिए, 6 एंजाइम, तो उसको आप कहेंगे हाफ वीमैक्स। उसके लिए जो है आपको कितने सबस्ट्रेट चाहिए, 6 सबस्ट्रेट चाहिए। अब जो इसको आप क्या कहेंगे, इस सब 6 सबस्ट्रेट को आप क्या कहेंगे, Km कहेंगे, ठीक है। Km इज द कॉन्सेंट्रेशन एट विच हाफ वीमैक्स इज अचीव्ड, समझ गए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इनिबिटर। एंजाइम की एक्टिविटी इनिबिटर भी अफेक्ट करते हैं। इनिबिटर क्या है, इनिबिटर वो कंपाउंड है जिनका शेप सिमिलर रहता है सबस्ट्रेट से, लेकिन केमिकली वो जो है आपके पास क्या रहने वाले, डिफरेंट रहने वाले। शेप तो सिमिलर है, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर शेप टू सबस्ट्रेट, बट केमिकली कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, उसको आप क्या कहेंगे, इनिबिटर कहेंगे। अब ये देखो आपके पास एंजाइम है, ये आपके पास एंजाइम है, ये एंजाइम के अंदर मान लो कि इस तरह आपके पास क्या है, इसका एक्टिव साइट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबस्ट्रेट और इनिबिटर दोनों का जो है शेप सेम है, इसका मतलब ये दोनों compete करेंगे किसके लिए, एक्टिव साइट के लिए। और अगर इनिबिटर यहाँ पे आके लग गया, तो इनिबिटर की सबसे बुरी बात यह है कि इनिबिटर एक बार एंजाइम से चिपक गया तो चिपक गया, वो आगे प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो एंजाइम को पकड़ के बैठ जाएगा, अब वो एंजाइम कुछ काम का नहीं। इसका जो है आपको एग्जाम्पल जो है आपके एनसीईआरटी में ये है कि हमें ये जो है रिएक्शन देखी हुए कहा कि क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल में सक्सिनेट से फ्यूमिनेट बनता विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। अब यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसका नाम है मैलोनेट, मैलोनेट का जो शेप है सिमिलर है इस सबस्ट्रेट से, सक्सिनेट से। अब यहाँ पे ये compete करेगा सक्सिनेट के साथ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस के लिए। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, तो इसको आप लोगों ने याद रखना। अब इनिबिटर जो है आपके पास ज़रूरी नहीं है हमेशा एक्टिव साइट के लिए compete करे, बहुत सारे इनिबिटर ऐसे रहते हैं कि देखो हम सबको मालूम है ये एक्टिव साइट एक पॉकेट थी, और एक एंजाइम के अंदर सिर्फ एक पॉकेट नहीं है, बहुत सारे पॉकेट्स है। वो पॉकेट जो आपके पास सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे उसको एक्टिव साइट कहते हैं। कुछ इनिबिटर जो है कोई और पॉकेट में जाके अटैच हो जाते हैं, और जब वो पॉकेट में जाके अटैच हो तो एंजाइम की एक्टिव साइट को ख़राब कर देंगे, इसकी वजह से एंजाइम अब कुछ काम का रहेगा, कुछ काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो इनिबिटर इस तरह काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंजाइम का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस पार्ट को भी आपने रीड कर लेना, कुछ हार्ड नहीं है वाला, बाकी का आसान ही।